एक मर्तबा अपने घर अपनी वालिदा मुकर्रमा से महवे गुफ्तगू थे। तो माँ और बेटा की मोहब्बत और शफकत भरी गुफ्तगू जारी थी। सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी माँ से पूछा कि ए माँ, कोई अजीब सी बात सुनाओ, कोई अजीब सी बात सुनाओ, या मैं सुनाऊं? फरमाते हैं कि ए अम्मा, मेरी वलादत से कुछ दिन पहले घर के दरवाजे पे दस्तक हुई थी। एक फकीर आया था, भीख लेने के लिए आया। आपने उसको भीख में आटा, पैसे, कोई भी चीज देने के लिए घर से चीज उठाई और उसकी तरफ आई। उस फकीर को आप वो चीज दे रही थी तो अचानक एक शेर अपनी अंदाज में, अपनी आवाज में बोलता हुआ आया था और वो फकीर भीख लिए बगैर ही भाग गया था। अम्मा जी, याद है आपको? क्या आपको याद है ये बात? अम्मा हुजूर ने सुना तो फरमाया कि हाँ बेटा, मुझे बात याद आ रही है, ऐसे ही हुआ था। फरमाया कि अम्मा, वो शेर कौन था, किधर से आया था, पता है आपको? माँ ने कहा कि बेटा, ये नहीं पता कि शेर कहाँ से आया था, बस आया था, ये देखा है। अपने अंदाज में बुलंद आवाज से बोलता आ रहा था, मैंने देखा है। फकीर शेर को देख के भाग के चल निकला, मैंने देखा है। मगर ये नहीं मालूम कि वो शेर कैसे आया और फिर अचानक गया किधर। सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अम्मा जी, वो शेर अब्दुल कादर आपका बेटा ही था। वो अब्दुल कादर था तो शेर की सूरत में जाहिर होके आया था। फरमाया असल वजह यह थी कि वो फकीर जो भीख लेने के लिए आया था, वो गलत इरादे से अपना हाथ आपके हाथ से मस करना चाह रहा था। और ये शरीयत मुताहरा में इंतहाई पाबंदी है, सख्ती है इस मामले में कि गैर महरम को हाथ न लगाया जाए, नजर गलत इरादे से उठा के गैर महरम को ना देखा जाए। अम्मा जी, वो गलत इरादे से अपना हाथ आपके हाथ के साथ टच करना चाह रहा था, तो मैंने पसंद ना किया कि गैर महरम हो और मेरी माँ के हाथ के साथ अपना हाथ लगाए। इस वजह से मैं शेर के अंदाज में आके फकीर को भगाने के लिए आया था। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? क्या समझ रहे हैं? और ये बात आज मैंने जुमे में भी बयान की है। मैंने कहा कि जो हमारे हैं ना, हमारे किबला कारी साहब भी वही मेरी बात को अपने अंदाज में बोल गए। जो हमारे हैं वो इल्म शरीयत को तो फौकियत देते हैं और बाद में दूसरे नंबर पे इल्म तरीकत की तरफ माइल होते हैं। जो शैतानी काम करने वाले हैं ना, खिलाफ शरअ मामलात में फंसे हुए, उन लोगों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मशहूर वो शेर है, आपने फरमाया कार शैतान में कुनद नामश वली, कार शैतान में कुनद नामश वली, घर वली इनस्त लानत भर वली। शैतानों के काम करता है और अपने आप को वली कहता है। रूम फरमाते हैं, मौलाना रूम, कि अगर शैतानी काम करने वाला वलीउल्लाह है, फिर ऐसे वली पे तो लानत है। जो हमारा है वो शरीयत की मुखालफत नहीं करता, और जो शरीयत की मुखालफत करता है उसके साथ हमारा ताल्लुक नहीं है। तो गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने माँ की मदद करके और वलादत से पहले माँ की मदद की। ये बतला दिया कि जो दुनिया में आने से पहले मदद कर सकता है वो अल्लाह रब्बे कुदूस की अता से
दुनिया में आ जाने के बाद भी और कब्र में चले जाने के बाद भी मुकम्मल तौर पे मदद करने का मालिक व मुख्तार होता है, क्योंकि उसको अल्लाह ने ये कुव्वत अता फरमाई होती है। छोटे होते मैं एक मनकबत पढ़ा करता था, वो मुझे भूल गई। एक शेर सिर्फ उसका आप देन में है, सिर्फ एक शेर देन में है उसका कि कादरियो क्या फिक्र तुम ही, कादरियो क्या फिक्र तुम ही, तुम उसके देरे साया हो जो माँ के शिकम में रहकर भी माँ को बचाने वाला है, माँ के शिकम में रहकर भी जो माँ को बचाने वाला है। ताल्लुक पक्का हो, सच्चा हो, सुच्चा हो तो फिर कोई टेंशन नहीं। और ताल्लुक की सबसे बड़ी दलील ये है कि ताल्लुक ज़ाहिरिया भी मुकम्मल हो और ताल्लुक बातिनिया रूहानिया भी मुकम्मल हो। ये नहीं है कि हम मुरीद हो जाएं और मुरीद होने के बाद कहें कि बस आप पीर जाने और उसके काम जाने, हमें कोई जरूरत नहीं रह गई। बिल्कुल गलत है। ताल्लुक ज़ाहिरिया का मतलब ये है कि पीर कामिल सूरत दिल इला यानी देद पीर किबरिया अल्लाह रब्बे कुदूस के नवारो तजल्लियात का मरकज मंबा मावा बन जाता है, तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की अदमतों का मजहर अतम बन जाता है, जो कामिल अकमल बंदा खुदा बन जाता है। उसके हाथ में हाथ दो, ये ज़ाहिरी ताल्लुक है। और हाथों में हाथ देने के बाद उसके अहकामात पे अमल करो, उसके तरीकों पे चलने की कोशिश करो, उसकी तालीमात पे चलने की कोशिश करो और इसी में ही अपनी जिंदगी गुजार दो। ये ताल्लुक रूहानिया की दलील होती है। तो ताल्लुक ज़ाहिरिया भी अपनाया जाए कि जैसा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, मौलाना ने आयत पढ़ी है कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। या अहले ईमान को हुक्म है कि अल्लाह से डरो। लेकिन अल्लाह से कैसे डरना है? मुझे क्या पता कि रब से कैसे डरूं? आपको क्या पता कि रब से कैसे डरना है? रब ने खुद ही डरने का तरीका बतलाने के लिए एक राह हमवार कर दी है। ऐ लोगों, ऐ अहले ईमान, तुम अल्लाह का तकवा तब इख्तियार नहीं कर सकते जब तक तुम मुत्तकीन के तरीके पे नहीं चलोगे, मुत्तकीन की मायत में नहीं आओगे। वकूनू मअस सादिकीन में यही चीज का बयान वादे तौर पे है कि सच्चों के साथ हो जाओ। जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे तो सच्चे तुम्हें बतला दें कि सच्चा कैसे बनना है, सच्चे बतला दें कि खौफे खुदा कैसे करना है, सच्चे बता देंगे कि मार्फत खुदा कैसे आएगी, सच्चे बता देंगे कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत कैसे आ सकती है। सच्चों की मायत में आ जाओ, तुम्हें खुदा का खौफ मिल जाएगा, रब के हाँ तकवा इख्तियार करने का ढंग आ जाएगा। तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जो पहले भी आप भी मदद फरमाते हैं। मशहूर तरीन आपका फरमान है, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफ़ाता निलतुल मनली, कि ऐ मेरे मुरीद, तुम्हें खौफ व खतर होने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरा रब अल्लाह है, उसने मुझे इंतहाई बुलंदियां अता फरमाई हैं। और आखिर में मौलाना साहब ने एक बात की है, वो ठीक है, लेकिन उसी बात को मैं दूसरे अंदाज में बयान करना चाह रहा हूँ जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुनी है। उस अंदाज से मैं बयान करना ज़रूरी समझ रहा हूँ। सैयदना बगदाद मुअल्ला में, बगदाद शरीफ में इलाकाई माहौल की मुनासबत से हम्बलिया मज़हब की कसरत थी। बगदाद शरीफ में इलाकाई, जैसा कि हमारे इलाके में हनफी है, शाफी, हम्बली, मालकी, मेरी मालूमात के मुताबिक हमारे पाको हिंद में नहीं है। अच्छा, बगदाद शरीफ में कसरत के साथ हम्बली मज़हब के लोग मौजूद थे। इमाम अहमद बिन हम्बल के मुकल्लद थे। तो सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुज्तहिदाना सलाहियत के मुकम्मल शहंशाह थे और आपने अपने इज्तिहादी नज़र की बिना पर मुज्तहिद बने नहीं, सलाहियत थी, बने नहीं, सलाहियत थी। और अपनी मुज्तहिदाना सलाहियत की बिना पर आपने तवज्जो की और इस फैसला पर पहुंचे कि मालिकी, हम्बली, शाफिई, इन तीनों से ज्यादा तकवियत तो दलाइल में है वो हनफियत में है।
तो हम्बली मदहब को छोड़ के हनफी मदहब में आता हूँ, ये इरादा फरमाया सैयदना गौसियात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। अब इरादा किया तो रात हुई तो नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ियारत हुई, और ज़ियारत किस अंदाज से हुई कि इमाम अहमद बिन हम्बल रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के सामने हाज़िर हैं। हुज़ूर गौसे आज़म इस ख्वाब को देख रहे हैं। अहमद बिन हम्बल ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, हाथों को जोड़ते हुए दाढ़ी शरीफ को पकड़ा हुआ है। अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, अपने बेटे अब्दुल कादर को हुक्म दो कि मुझ बूढ़े को छोड़े ना। अब्दुल कादर को हुक्म करे कि मैं बूढ़ा हूं, मैं कमजोर हूं और मुझे मत छोड़िए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये सिफारिश, ये गुजारिश सुनी और सैयदना गौसे आज़म को फरमाया कि बेटा कोई बात नहीं, अहमद बिन हम्बल के साथ ही तू रहे। इस वजह से आपने हम्बली मदहब को छोड़ा नहीं, वरना आप तैयार थे कि हनफी मदहब पे। और बाकी बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हनफी है, ठीक है, हम्बली कोई है कोई हरज नहीं, मालिकी या शाफी कोई है कोई हरज नहीं, मगर किसी का भी ना हो वो गलत है, वो गलत है। किसी का ना हो ये गलत है। बस किसी का बन तो हमारा इमाम है, किसी का बन सही फिर तो हमारा इमाम है। अगर तो किसी का भी नहीं है तो फिर हम तुझे कुछ भी नहीं समझते। अल्लाह ताला तौफीक खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला हामी व नासिर हो। ये अकीदत ज़ाहिरी, अकीदत रूहानी अल्लाह सलामत रखे। इस सलामती में ही दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ हैं। अल्लाह पाक आप सब का हामी व नासिर हो। ये पिछली 11वीं शरीफ रबीउल अव्वल शरीफ में थी, और उससे तकरीबन 2 दिन बाद मेरे बड़े चचा मौलाना मोहम्मद हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह फौत हुए थे। मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह से मुत्तसिल दूसरे नंबर पे थे, छोटे थे, उकाड़ा में रहते थे। उनका विसाल हुआ, और फिर मुफ्ती हज़रत मौलाना मुफ्ती जमील अहमद नईमी साहब कराची में वो फौत हो गए। इसी तरह आज की खबर है कारी करामत अली नईमी साहब, जो एक बेहतरीन कारी थे और सादा मिजाज आदमी थे, और तिलावत भी कमाल की करते थे, और नात शरीफ भी इंतहाई मोहब्बत से पढ़ते थे। उनका विसाल हो गया। और हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। ये कहतुर रिजाल का दौर है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत के अलामतों में से ये एक चीज़ है, अहले इल्म जो है वो बहुत तेज़ी के साथ दुनिया छोड़ के आखिरत की तरफ जाएंगे। ये उसी हदीस रसूल की वजह से, और हुजूर ने कबल आज वक़्त ही ये पेशीन गोई फरमा दी थी। बस यही है कि क़यामत की तैयारियां हो रही हैं, क़यामत के आने का वक़्त करीब से करीब तर हो रहा है। आज वक़्त है, आज वक़्त है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। आज मानने का वक़्त है। अल्लाह ताला तौफीक खैर अता फरमाए। जो उलमा जा रहे हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके सदक़े अल्लाह हमको जज्बा ईमानी अता फरमाए। और जो खालिस मुखलिस और अल्लाह के बंदे मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनकी कदर करने की हमें तौफीक अता फरमाए। ये बहुत दुखड़े वाली बात है, जीते जी हम कुछ भी नहीं समझते। जब कब्र में उतारा जाता है कहते हैं जी बाबा साडा ही सारा तो चंगा सी, इस तो चंगा कोई नहीं सी। जीते जी गालियां निकालते हैं, बुरा कहते हैं, गलत कहते हैं, तंग करते हैं, जिंदा रहने की सजा देते हैं। जब वो कब्र में जाता है तो कहते हैं इससे चंगा ही कोई नहीं था। खुदारा हम सब के लिए ये लम्हा फिक्रिया है, सोचें इस बात को। जो चले गए, लेकिन जो मौजूद है उनकी कदर करो, वरना नहीं मिलेंगे कुछ भी। जो आज मिल रहे हैं ये नहीं मिलेंगे। वक़्त जैसा ही आ रहा है, आगे आगे देखे होता है क्या क्या। वो अतिबा कहते हैं, हकीम लोग कहते हैं कि जहाँ दरख्त कोई भी ना हो वहाँ अरनोली दरख्तों की सरदार होती है। आज जो मिल रहे हैं इनकी कदर कीजिए, ये भी चले जाएंगे, पीछे क्या देखेंगे, कुछ भी नहीं। और मैं कहता हूँ अपने तलामदा में अक्सर मैं ये शेर पढ़ा करता हूँ कि गुल गए गुलशन गए, जंगली दतूरे रह गए, अकलां वाले चल बसे आप बेशऊरे रह गए। बात ही ख़त्म होती चली जा रही है। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, हबीब पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े करम करे, सब लोग जो हैं दीन इस्लाम के लिए यकजा हो जाए।
अहले सुन्नत व जमात के जो सही उलमा व मशाइख हैं उनके साथ ही बन जाएं, जो दुनिया में भी कामयाबी हो और आखिरत में भी कामयाबी होगी। आप दुआ करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। या अल्लाह, इस महफ़िल में जितने भी मुक़द्दस कलिमात सुनाए गए, मुक़द्दस कलिमात की तिलावत की गई है, या अल्लाह ये कबूल व मंजूर फरमा। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारे इन सब कलमात मुक़द्दसा का सवाब पहुँचा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तुफ़ैल जुमला अंबिया और रसूल की अरवाह तक ये सवाब पहुँचा। जुमला अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम की उम्मतों में जितने भी तेरे मुक़र्रब बंदे थे, या अल्लाह उन सब की अरवाह तक ये सवाब पहुँचा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन हुज़ूर के जुमला आबा व अजदाद तक ये सवाब पहुँचा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ख़ानदान मुक़द्दसा में सब अहले ईमान हक़दारान की अरवाह तक ये सवाब पहुँचा। या रब्बल आलमीन, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जुमला सहाबा इकराम, खुलफ़ाए राशिदीन, अशरा मुबश्शरा, सहाबियात, अज़वाज मुतहहरात, उम्महातुल मोमिनीन, जुमला अहले बैत अतहार, जुमला शुहदाए हक़्क़ा उहद, बदर, हुनैन, शुहदाए करब व बला की मुक़द्दस अरवाह, जुमला सलासिल अक्का, मज़ाहिब अक्का के आइमा मशाइख़, बुज़ुर्गान दीन, उलमाए अहले हक़्क़ अव्वलीन व आखिरीन, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक वारस ला वारस, जिन्हें हम जानते हैं, जिनको हम नहीं जानते, या अल्लाह जितने भी ईमान की सलामती के साथ मुसलमान मोहम्मद मर्द औरत इस दुनिया से चल बसे, या अल्लाह सब अहले ईमान फौत शुदगान की मग़फ़रत फरमा। या अल्लाह हम सब हाज़रीन के अज़ीज़ व क़रीबा में से जितने भी ईमान की सलामती के साथ इस दुनिया से जा चुके, या अल्लाह उन सब अहले ईमान की मग़फ़रत फरमा। या अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तुफ़ैल मेरे वालिद गिरामी क़िबला जमाल फ़ुक़हा रहमतुल्लाह अलैह की रूह पाक को यह सवाब पहुँचा। वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के जुमला आबा अजदाद मशाइख़ असातिज़ा तक ये सवाब पहुँचा। या अल्लाह मेरे दादाजी हज़रत सदरुल मुदर्रिसीन मौलाना अबू ज़िया मोहम्मद बाक़िर नूरी, नाना जान हतीफ़ की आज़म मौलाना अबुल खैर मोहम्मद नूरुल्लाह नईमी, मेरी दादी साहबा, नानी साहबा, चचा जान मौलाना मोहम्मद हसन नूरी और दीगर ख़ानदान में जितने भी ईमान की सलामती के साथ फौत हो चुके, उन सब की अरवाह तक यह सवाब पहुँचा। या अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल हज़रत सैयद इज़हार अशरफ, हज़रत सैयद मुख्तार अशरफ, हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी, हज़रत शेख अलाउद्दीन पंडवी गंजिनाबाद, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजेशकर, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की अरवाह तक ये सवाब पहुँचा। या अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल हज़रत मौलाना मुफ्ती जमीला नईमी और हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैहिमा की अरवाह तक ये सवाब पहुँचा। या अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल ख़ुसूस बिलख़ुसूस हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह पाक को ये तमाम सवाब पहुँचा। सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के आबा व अजदाद मशाइख़ असातिज़ा तक पहुँचा। सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जुमला आल अहबाब मुतअल्लिक़ीन मुतवस्सिलीन मुरीदीन मुतक़िदीन फ़ैज़ याफ़्तगान अब तक फ़ौत होने वाले अहले ईमान की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल हुज़ूर के ज़िक्र खैर की बरकत से सैयदना गौसे आज़म की सुबहानियत के तवस्सुल से हमारी हाज़िरी कबूल फरमा, शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। हम सब को सग़ीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, नफ्स और शैतान की शर से पनाह अता फरमा, ज़ाहिर बातन में हम सब को नेक और एक बना। या अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की खैर फरमा। या अल्लाह तमाम परेशान हाल मुसीबत ज़गान मकरूज़ मज़लूम बे औलाद बेरोज़गार हुज़ूर की सारी उम्मत का भला फरमा। या अल्लाह इस महफ़िल में जितने भी मौजूद हैं सब के मामलात तो जानता है। या अल्लाह इन सब पे अपना ख़ास फ़ज़ल व करम फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रहमत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुबहानियत के तुफ़ैल इन सब को ज़ाहिरी और बातिनी खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह अज़ीज़म मौलाना मोहम्मद ज़फ़र क़ादरी के
वालिद गिरामी बीमार हैं, शिफाए कुल्लिया आफियत अता फरमा। या अल्लाह दीगर हम सब में जो जो भी बीमार हैं तो जानता है अल्लाह, सबको शिफाए कुल्लिया अता फरमा। ज़ाहिरी बातनी रूहानी हर किस्म की बीमारियां दूर फरमा। उलमाए अहले सुन्नत मशाइख अहले सुन्नत की हिफाजत फरमा। हमारे मोहसन दोस्त मौलाना कारी खालिद फ़याज़ नक्शबंदी साहब के इल्म व अमल में मज़ीद बरकतें फरमा। या अरहमर राहिमीन इस इदारा को कामयाबियाँ अता फरमा। या अल्लाह दारुल के साथ मोहब्बत रखने वाले, ताल्लुक़ रखने वाले, तावन करने वाले सबको हर किस्म की बरकत और रहमत अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या कय्यूम या हन्नान या मन्नान या दज्जान या सुल्तान या रहमान या करीम या वहाब या फत्ताह या अल्लाह या वदूद या दल जलाल वल इकराम या दाइम अल इज़्ज़ वल बका या वाहिब अल जूद वल अता या अल्लाह या रहमान या रहीम बिहक़्क़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आमीन बिहुर्मतिन नबिय्यिल करीम ताहा व यासीन सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही क़ासिम रिज़्क़िही मज़हर करमिही व जूदिही व लुत्फ़िही सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन रहमतिक या अरहमर राहिमीन।